बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, वही बात, वही इलेक्शन में रिगिंग, वही खुली धांधली। इलेक्शन से पहले पूरा सिस्टम नंगा नाच भरना हो के आप जिसे कह सकते हैं कि कपड़े लंगोटी सब कुछ उतार दिया गया है। इंतहाई जिसे कह सकते हैं ना कि ये बनाना रिपब्लिक से भी कोई नीचे वाला दर्जा अब शुरू हो चुका है। जिस तरह की बर्बरियत, जिस तरह की जारियत और जिस तरह लोगों को घसीटा जा रहा है, इसकी इससे पहले मिसाल मिलती ही नहीं। बल्कि मैं तो काफ़ी किताबें खंगाल कर देखी हैं कि शायद कहीं और भी ऐसा जमहूरियत के नाम पर जबर होता हो, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये सारी जमातें एक्सपोज हो चुकी हैं। आप देखें कि तहरीक इंसाफ के दर्जनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद और मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों के और बाकी तमाम जमातों के लोगों के कागजात जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। और ये कैसे एतराज़ात, अदलिया का भी इम्तहान शुरू हुआ है। पहले मैं आपको बताता चलूँ, कागजात नामजदगी मुस्तरद जो हुए हैं इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के, जैन कुरैशी के, शहरयार अफरीदी के, अली मोहम्मद खान के, हमाद अजहर के, परवेज़ लाई के, मोनस लाई के मुस्तरद हुए, और वालदा उस्मान डार के मुस्तरद हुए, एहलिया उमर डार के मुस्तरद, फमीदा मिर्ज़ा के मुस्तरद, ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा के मुस्तरद, ताज गुल के मुस्तरद, कासम सूरी के मुस्तरद, आमरुल्लाह नियाज़ी के मुस्तरद, आतिफ़ुल्लाह नियाज़ी के मुस्तरद, जमशेद चीमा मुस्तरद, मसरत जमशेद चीमा के मुस्तरद, अली मोहम्मद खान के मुस्तरद, मुराद सईद के मुस्तरद, यास्मीन राशिद के मुस्तरद, खुरम खोसा के मुस्तरद, नईम हैदर पंजोता के मुस्तरद, असद कैसर के मुस्तरद, तैमूर झगड़ा के मुस्तरद, शहराम तरकई के मुस्तरद, आयशा नज़ीर जट के मुस्तरद, अनायत खटक के मुस्तरद। और आप देखें कि इन्होंने तो अंधेर नगरी मचा रखी है, और कैसा बर्बरियत, और फिर जमहूरियत के नाम पर बर्बरियत। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ये जमहूरियत के नाम पर सब कुछ हो रहा है। और जो उनकी हठधर्मी और बेशर्मी चेक करें कि उनके बयान आ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को निकाल दें, उनका दौरे हुकूमत तो पाकिस्तान खंडर था। और भाई, जितने अरबों डॉलर आप लोगों ने लूटे इस मुल्क से, और इस मुल्क के कर्ता धर्ताओं ने आपको रिलीफ दिया, आपका तो कहना बनता है कि मुल्क खंडर था। आपके लिए तो खंडर था ये मुल्क। इसकी वजह यह है कि आप ही के दौर में तो आपने कमाई की है। ये जनाब मरियम नवाज साहबा कह रही हैं। वैसे बेशर्मी और हठधर्मी की भी इंतहा कर दी है इन लोगों ने। वो ख्वाजा असद देखें, खुली बर्बरियत। उमर डार को उठा लिया गया, उससे पहले उस्मान डार को उठा लिया गया, उनकी वालदा के कागजात, लेकिन इनको जिताना है। इसके बावजूद कि जो गलीज़ ज़बान इन्होंने इदारों के बारे में इस्तेमाल की, इससे पहले कभी किसी ने नहीं की। लेकिन ये फिर लाडले, और कहते हैं इमरान खान लाडला है। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार खड़ा होगा, ये मैं आपको बता दूं, इनकी ज़मानतें ज़रूर जब्त होंगी, जो मर्जी ये कर लें। लेकिन अगर ऐसे ही इलेक्शन करवाने हैं तो खुदारा सीधा बराह रास्त आप जैसे पहले नामिनेशन की है, वैसे नामिनेशन करके वज़ीर आज़म जिसको बनाना है उसका नाम दे दें, नवाज शरीफ का। जरदारी को सदर बनाना है, उसका नाम दे दें। लेकिन ये बेशर्मी और हठधर्मी और ये जमहूरियत के नाम पर ये गंदा खेल तो ना खेलें। अवाम के साथ तो ना खेलें, अवाम की जो उमंगे हैं उनके साथ तो ना खेलें। और फिर कहते हैं मैशत का सत्यानाश कर गए थे। और मैशत का सत्यानाश 16 माह में आप लोगों ने किया। आलमी बैंक ने रिपोर्ट जारी की। यानी कि हर मामले में डिटाई, जबर और जुल्म। और फिर कहते हैं कि जनाब चंगेज़ खां बहुत बुरा था, जनाब वो बाकी लोग बहुत बुरे थे जिन्होंने जुल्म और जबर किया, हिटलर बहुत बुरा था। और भाई, वो यही सारा कुछ था ना जो उन लोगों ने किया, जो आप लोग कर रहे हैं मुखालिफिन के साथ। तो यही सारा कुछ है। पाकिस्तानी कौम देख रही है, और पाकिस्तानी कौम के साथ जो जुल्म और ज्यादती आप कर रहे हैं, इसका बदला पाकिस्तानी कौम ने वोट के जरिए लेना है। चाहे आपके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा, लेकिन याद रखें जीत यकीनी है इमरान खान की। अब अदलिया का इम्तहान है कि अब अदलिया कैसे दिखाती है कि अब वो कैसे आज़ाद हैं। अगर तो अदलिया ये तमाम कागजात जो हैं ये मंजूर करवाते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के सामने आप देखें ना, उनके यास्मीन राशिद के भी मुस्तरद, और उधर से वो उनके भी
आदम स्वाति साहब के भी मुस्तद, यानी कि अकेला दौड़ाना है, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, जहांगीर तरीन समेत कई उम्मीदवारों के जो हैं वो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं जनाब, दूध के धुले हैं, सारी टैक्स रिटर्न्स पूरी हैं। ऐसी बेशर्मी, यही वजह थी कि ये जो आरोज, ये जो ब्यूरोक्रेसी को लगाया गया है, अगर ये जुडिशरी से लगाए गए होते तो ऐसे मामला नहीं होने थे। ना उनको कानून का पता, ना उनको किसी कायदे का पता, उनको तो ये पता है कि हमारे आका ने क्या हुक्म दिया है, हमने कैसे उस पर अमल दरामद करना है। कानून जाए भाड़ में, आइन जाए भाड़ में, ये असल में सारा तरीकाकार है इनका। और जनाब मसूफ शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, अवाम ने हमें चौथी बार मौका दिया तो दिन रात एक कर देंगे। यकीन करें, ये दिन रात एक कर देंगे, ये तन पे कपड़ा नहीं रहने देंगे। बिजली आप देख लें कितनी महंगी कर चुके हैं, और सर्दियों में लोड शेडिंग हो रही है, और सर्दियों में बिल कितने आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिन रात एक करके ये पंजाबी में कहते हैं ना, अवाम के साथ लितर पोला करेंगे। जैसे ये निगरान सेटअप इनका लगाया हुआ लितर पोला कर रहा है अवाम के साथ, ऐसा ही करेगा ये। आपको वोट की ताकत ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए उस दिन, जिस दिन वोटिंग का दिन हो। और कहते हैं जनाब, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। वो खुदा का खौफ करें, और दिवालियापन किसे कहते हैं आपने नंगा कर दिया इस गरीब आवाम को, मिडिल क्लास का आपने सत्यानाश कर दिया, उसको गुर्बत में धकेल दिया। आलमी इदारे आपके बारे में रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन बेशर्मी और डटाई तो अखीर है। और जो इनके सपोर्टर हैं उनके लिए भी कमाल है, वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। हर वो बंदा हमायत करता है जिसके मुंह को हराम लगा है, और कोई बात नहीं है। वरना जो सूरत हाल इन्होंने पैदा कर दी है ये हमारे सामने है, जिस तरह के मामला ये कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऐसा सिस्टम ने नंगा नाच किया है कि मंडी बाउद्दीन से साबिक MP चौधरी सज्जाद के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी थी, और वहाँ पर जब वुकला RO ऑफिस पहुँचे तो SHO इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने वुकला को सिक्योरिटी के लिए अंदर दाखिल नहीं होने दिया। उसकी वजह ये हर जगह पर किया जा रहा है ताकि कोई वुकला बोल ना सके। और ये भी शुनीद है कि वुकला बड़ी तादाद में गिरफ्तार भी किए जाएंगे ताकि वो अदालतों में केस ना लड़ सके। लेकिन सवालात तो ये हैं, क्या ऐसी जमहूरियत के साथ ये मुल्क तरक्की कर सकता है? आप इसको जमहूरियत कहते हैं? क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं है? इससे तो बेहतर डिक्टेटरशिप है। इससे 1000 गुना बेहतर दौर तो मुशर्रफ का था, जनरल मुशर्रफ का। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये उस पर अभी भी चीखें मारते हैं, अभी भी कहते हैं कि हमारे साथ मार्शल लगाया गया, हमारे साथ ये हुआ, फलां हुआ। किसी दौर में भी सियासी इंजीनियरिंग इस लेवल पे नहीं हुई। इंतखाबात हुए हों, हो रहे हों, और उम्मीदवारों के साथ ये सलूक किया जा रहा हो, और तायद कुंदा तजवीज़ कुंदगान जिन्होंने दस्तखत किए हो उनके घरों पर छापे मार कर उनके घरों से लोगों को उठाया जाए और उनको मजबूर किया जाए। ये ऐसा कभी भी नंगा नाच नहीं खेला गया। इस मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया। इस मुल्क को की अवाम 24 करोड़ अवाम को ग़ुलाम बना कर रख दिया गया है कि आपके पास आज़ादी कोई नहीं। जैसे शुमाली कोरिया है, ये बिल्कुल सेम वही पोजीशन है। और कहते हैं कि हम जमहूरी हैं, और कुछ लोग तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि वो इनका दिफा ऐसे करते हैं कि जैसे ये पीर और वली हैं। तो ये याद रखें आप कि ये इसके बावजूद अगर अदलिया ने यहाँ पर स्टैंड लिया और कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए, तो आप एक तरफ देखें कि जिनके मुस्तरद किए गए हैं उनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज नहीं है, ट्रायल होकर उनको सजा नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ ताहयात नाहल अभी भी उसके कागजात मंजूर है। तो आप यहीं से देख लें कि ये क्या खेल खेला जा रहा है, ये कैसे अवाम की अमंगों पर पानी फेरा जा रहा है। लेकिन याद रखें, अगर अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक ये ना हुआ तो ये मैं आपको बता दूं, आप हुकूमत बना भी लें, 1 साल बाद, ठीक ये मेरी बात आज आप लिख कर रख लें, 2025 में दोबारा इलेक्शन होंगे और ये मुल्क इतना नीचे जा चुका होगा कि जो भी हुकूमत आएगी फिर उसको उठाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। फिर अवाम पर बोझ शदीद तरीन पड़ेगा, क्योंकि अवाम ने इसे तस्लीम नहीं करना, ना सरमायाकारी आनी है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में है नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है कोई नहीं। कौन आएगा पागल कि जो कहेगा कि मैं आकर सरमायाकारी करता हूँ यहाँ पर? तो जिसका जी चाहता है वो कारोबार गिरा देते हैं सियासी बुनियादों पर। तो ऐसे जब मामला चलते रहेंगे तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचेगा। लेकिन याद रखें, इमरान खान डट कर खड़े हैं, वो किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं, और ये डील मांग रहे हैं।
کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر 50% بھی فیئر الیکشن ہو گئے تو ہمارا صفایا ہو جائے گا. اسی لیے یہ ڈیلیں مانگ رہے ہیں. عمران خان ڈیلیں دینے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی عمران خان ڈیل دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ قربانی اتنی لمبی 2 سال تقریباً ہونے کو آئے ہر قسم کا جبر برداشت کیا صرف اس الیکشن ڈے والے دن کے لیے. تو اب اگر وہ اس بات پر ڈیل کر لیں تو یہ ممکن نہیں ہے. عوام اسی لیے ان کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہیں. یقین کریں کہ جیت آپ کی ہے. صرف آپ نے الیکشن والے دن باہر نکلنا ہے. مقصد آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ سارا ننگا ناچ ہوتا رہے گا، الیکشن ڈے والے دن تک ہوگا، لیکن آپ جب نکل کر ووٹ ڈالیں گے تو پھر یہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. پھر یہ واپس بھاگیں گے اپنے بھائی وطن کو. اگلی ویڈیو تک کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.